4 प्रकार का भोजन भी कभी मत करना। कौन कौन सा? यदि 4 प्रकार का ये भोजन है, ये कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसके घर में दरिद्रता आएगी ही आएगी। कौन कौन सा है 4 प्रकार का? पहला, थाली लग के आपके पास में आ गई हो और उस थाली को यदि कोई लांग गया हो, नाक गया हो, तो फिर उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन फिर कुत्ते के भोजन की तरह हो जाता है। जैसे कुत्ते ने मुंह मार दिया हो, माने उसको खाने का फिर अर्थ नहीं बचता है। जिस भोजन की थाली को कोई नाक जाए या लांग जाए, वह भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो पहला, लांगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी की लात लग गई हो, थाली लग के आपके यहां आई और किसी की लात लग गई उस थाली में, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। जैसे कीचड़ खा रहे हो, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए जिस भोजन में लात लग जाए। तो पहला, नाका हुआ लांगा हुआ भोजन नहीं करना है। दूसरा, लात लग गई हो वह भोजन नहीं करना है। और तीसरा, जिस भोजन में बाल निकल आए, जिस भोजन में बाल निकल आए वह भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके भोजन में बाल निकलता है, यदि वो भोजन कर लेता है तो फिर उसके घर में दरिद्रता आती है, उसके घर में दरिद्रता बनी ही रहती है। अपशकुन होता है बाल का निकलना भोजन में से। वह भोजन नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और चौथा, कभी भी पति और पत्नी को एक साथ मिलकर के एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पर आज की भैया जी परंपरा बन गई, आज की जे परंपरा बन गई। अब मगर गलती माताओं की भी नहीं है। काहे बे खुद उन लोगाइयों को जूठो खावो चाह बे खुद लोगाइयों को जूठो खावो चाह, तब को का करे? क्योंकि देखो, पति और पत्नी कभी भी एक थाली में भोजन ना करें, क्योंकि पत्नी का धर्म है कि पति को अपना झूठा ना खिलाए। पत्नी को दोष लगता है। पत्नी यदि पति को झूठा खिलाएगी तो पत्नी को दोष लगेगा। इसलिए कभी भी ये 4 प्रकार के भोजन नहीं करने चाहिए। लांघा हुआ, लात लग गई हो, बाल निकल आया हो, और पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात, जिसके यहां छोटी कन्या हो, जिनके यहां छोटी कन्या हो, उस पिता को अपनी कन्या के साथ में हमेशा भोजन करना चाहिए। जब पिता भोजन करने बैठे अपनी लड़की को बुलाए और कहे आओ बेटी हमारे साथ में भोजन करो, तो जो बेटी अपने पिता के साथ में बैठ करके भोजन करती है, उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि अकाल मृत्यु यदि आनी भी हो तो वह बेटी अपने पिता की अकाल मृत्यु को